हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 16 जिसका नाम है कर्म ही पूजा है पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में बेटा कर्म के बारे में बताया गया है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। हमारा मुख्य काम है अपना कर्म करना। जो भी हमें कार्य सौंपा जाता है या हमारा कार्य है, हमें उसे पूरे मन से करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 16। हे भारत माता की लाडली संतानों, गीता की एक और पुचकार भरी लोरी सुनो, जो कर्म के विषय में बहुत उदार, बहुत खुली, बहुत मीठी और दिव्यता लिए हुए है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हे भारत माता की लाडली संतानों, कि हे भारत के प्यारे प्यारे बच्चों, गीता की एक और पुचकार भरी लोरी यानी कि एक प्यार भरी बात सुनो, जो कर्म के विषय में बहुत उदार, बहुत खुली हुई, बहुत मीठी और दिव्यता लिए हुए है। 18वें अध्याय में 45वें व 46वें श्लोक में कर्म को ही पूजा बनाने की एक अत्यंत अनूठी प्रेरणा दी गई है। गीता के कौन से अध्याय में? 18वें अध्याय में। और श्लोक नंबर है 45वां और 46वां श्लोक, जिसमें कर्म को ही पूजा बनाने के बारे में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं हम श्लोक। सवे सवे कर्मण्यभिरते संसिद्धिम लभते नरे, सव कर्म निरते सिद्धिम यथा विन्दति तृक्षणु। गीता अध्याय 18 और श्लोक नंबर 45 है। तो इसका सरलार्थ इस प्रकार है। अपने अपने स्वाभाविक यानी कि जो हमारा काम है, कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो भी काम किसी को सौंपा गया है, स्वभाव के अनुसार, जैसे पेड़ का क्या काम है? फल देना, हवा देना, छाया देना। अपने स्वाभाविक वो जो भी उसको काम मिला हुआ है, उनमें लगा हुआ, तो उसको भगवान की परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। कि हे मनुष्य, उस विधि को तू ध्यान से सुन। ये बताया गया है। यह है गीता का 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 46। यते परवर्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्, सव कर्मणा तंभचर्य सिद्धिम विन्दति मानव। इसका सरलार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, यानी कि जिस परमात्मा ने सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे और जिसने इस सारे संसार को रचाया है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कोई जहां भी है, जिस किसी भी जाति, वर्ग, वर्ण, पद, स्थान अथवा कहीं भी, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में है, अपने अपने कर्म को करता हुआ जीवन की सफलता, सार्थकता, उच्चता एवं श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कहीं पर भी है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ, किसी भी वर्ग में है, किसी भी वर्ण में है, वर्ण का मतलब है रंग, किसी भी पद पर है और या किसी भी स्थान पर, चाहे कहीं भी है, किसी भी कार्य क्षेत्र में है, अपने अपने कर्म को करता हुआ जीवन की सफलता, सार्थकता, उच्चता एवं श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। जैसे विद्यार्थी जीवन में मुख्य कार्य क्या? अपने पढ़ाई करना। साथ ही साथ जिस परमेश्वर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है एवं जिससे यह सारा संसार व्याप्त है,
अपने अपने कर्मों द्वारा कोई भी उस परमेश्वर की पूजा कर सकता है अथवा कर्म को ही पूजा बना सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा बन जाए, यह अपने आप में गीता की मौलिक दिव्य प्रेरणा है। यह एक अद्भुत चिंतन है जो सर्वत्र यानी कि हर जगह स्वीकार किए जाने योग्य है। केवल स्वीकार ही नहीं अभिनंदनीय एवं वंदनीय भी है। यानी कि इसकी जो ये बात कही गई है कि कर्म ही पूजा बन जाए, तो ये हर जगह पर स्वीकार किए जाने योग्य बात है और इसकी हर जगह पर इसका अभिनंदन यानी कि इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए और इसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। बहुत स्थानों पर प्राय हम देखते हैं कि एक आदर्श वाक्य के रूप में लिखा होता है कर्म ही पूजा है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई चाहे कहीं पर भी है, उसको जो कर्म मिला है उसे वह कर्म करना चाहिए। वास्तव में यह बहुत सुंदर, प्रेरक और आदर्श वाक्य है, लेकिन विचार करो, क्या कार्यालयों, विद्यालयों अथवा अन्य किसी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में ऐसा लिख देने से ही बात बन जाएगी? सोचो भाई, लिख तो देते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन क्या सिर्फ लिखने से काम चल जाएगा? नहीं, इसे हमें अपने वास्तविक व्यवहारिक हर रोज के जीवन में उतारना पड़ेगा, इस वाक्य को अपने व्यवहार में, तब जाके बात बन पाएगी। आगे देखते हैं हम आगे क्या बताया गया है। वही बात आगे, कदाचित नहीं, आवश्यकता व्यवहार में लाने की है, केवल कथनी अथवा लेखनी से बात बनने वाली नहीं है। कथनी यानी कि कहने से, लेखनी का मतलब है लिखने से बात नहीं बनेगी। गीता मात्र कथनी का उपदेश नहीं, यह तो व्यवहारिक धरातल का संदेश है। यही कारण है कि गीता का विश्व में समस्त श्रेष्ठ चिंतकों ने आदर किया। आओ बच्चों, देखते हैं और विचार करते हैं कि कर्म को पूजा बनाने हेतु गीता के इन महत्वपूर्ण श्लोकों में क्या प्रेरणा है। पहले तो आप इस बात को मन में धारण करें, यानी कि इस बात को मन में बिठा लें कि जब तक हम कोई भी कर्म करें वह प्रभु को समर्पित कर दे। इस प्रकार जब हमारा वही कर्म भगवान की पूजा और प्रसन्नता बन सकता है, तो क्यों न हम अपने कर्मों को अपनी पूजा बना ले। विचार करके बताओ, बनाना चाहिए या नहीं? सोचो बेटा, क्या हमें काम को ही पूजा बनाना चाहिए? यदि हाँ, तो बहुत ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। ऊपर दिए गए 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ में ही सवे सवे कर्मणि अभिरत श्लोकांश लगाया, श्लोक का ये एक अंश लगाया है। इसका सीधा स्पष्ट, ये सीध लिखा बेटा, इसको ठीक कर लेना, सीधा आ का डंडा, आ की मात्रा लगा लेना। इसका सीधा स्पष्ट अर्थ है अपने अपने कर्म में स्वयं को अच्छी प्रकार से लगाते हुए, अर्थात अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और गंभीरता रखो। वैसे भी यह बात तो आपको भली भांति पहले स्पष्ट हो ही चुकी है कि अपने कर्तव्य के प्रति किसी भी प्रकार का ढीलापन, आलस्य, प्रमाद या कामचोरी गीता को कभी भी स्वीकार्य नहीं है। यानी कि अपने काम को छोड़कर आप सुस्त हो जाएं, मनोरंजन में लग जाएं, तो वो कामचोरी है और गीता में कामचोरी के कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया। गीता को आलसी और कमजोर बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, यह ध्यान रखो। कर्म पूजा बन जाए, इसके लिए सबसे पहला संकेत ही यही है कि कर्तव्यनिष्ठ बनो, कामचोर नहीं। जैसे बच्चों आप कह देते हो कि मैम काम नहीं किया, कल छुट्टी पर था। बेटा छुट्टी पर तो थे, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। जो स्कूल का काम मिला, आप किसी बच्चे से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछो, अपने टीचर से पूछ लो। तो ये काम चोरी की आदत नहीं होनी चाहिए।
फिर भी नहीं कर पाए तो अगले दिन उसको पूरा करो, ये ना हो कि उस काम को छोड़ ही दो। अब हम पढ़ते हैं एक बार प्रश्न उत्तर। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया? अभी अभी आपने पाठ पढ़ा है, बताओ क्या संदेश दिया है? कर्म ही पूजा है या और कोई दिया है? सोचो बेटा। गीता हमें कर्म के संबंध में क्या प्रेरणा देती है? अगला प्रश्न है, समस्त मनुष्य समुदाय किसके अनुसार आचरण करता है, किसके अनुसार व्यवहार करता है? कर्म ही पूजा है। इस संदर्भ में यानी कि इसके विषय में अपने विचार प्रकट करें। आपके विचार से कर्महीन व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होगा? अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाएं जो अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर समाज में प्रसिद्ध हैं। तो आप देखते होंगे बेटा अपने अड़ोस पड़ोस में भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसका काम है उसको वो समय पर और अच्छे से मन लगाकर करता है। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप भी अपने कर्म के प्रति और ज्यादा जागरूक होंगे। धन्यवाद बेटा।